अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम 21 से लेकर के 40 नंबर क्वेश्चन तक को देखेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देखिए, क्योंकि उसमें हम बेसिकली ये कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है फार्मूला बेस्ड, उसको हम बताए थे। हम कुछ कन्वर्जन भी बताए थे कि कैसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे जब दो वेरिएबल दिया जाता है तो तीसरा वेरिएबल निकालते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। लेक्चर 2 में हम उसी का कुछ कंटिन्यू, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन होगा और कुछ नया भी क्वेश्चन होगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि अ बस कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 6 आवर इफ इट ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बस अपना जर्नी को 6 घंटा में पूरा करता है अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो ये पहला कंडीशन दिया है। दूसरा में फिर पूछा क्या है कि एट वाट स्पीड मस्ट द बस ट्रेवल टू कंप्लीट द जर्नी इन 9 आवर। यानी कि दूसरा में पूछा क्या है, मतलब पहला कंडीशन दिया है कि वो 6 घंटा में 60 के स्पीड से चल करके एक डेस्टिनेशन को, मतलब एक डिस्टेंस को पूरा कर लेता है। अगर वो चाहता है कि 9 घंटा में हम अपना जर्नी को पूरा करें तो उसका स्पीड कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, जैसे पिछला लेक्चर में भी हम बात किए थे। पहला तरीका ये है कि दो जो कंडीशन दिया है उसमें पहला, मतलब दो अलग अलग कंडीशन है। तो पहला कंडीशन में क्या है कि टाइम दे दिया है 6 आवर का, टाइम 6 आवर का दिया है और इसका स्पीड दिया था 60 किलोमीटर पर आवर का। फिर आपसे पूछा है कि अगर टाइम 9 आवर होगा, टाइम 9 आवर होगा तो स्पीड कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि पहला कंडीशन में अगर टाइम 6 आवर है और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो हम दोनों को यूज करके डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड होगा। ठीक है ना, टाइम इंटू स्पीड होगा। तो टाइम कितना है 6 और स्पीड कितना है 60, यानी कि 360 किलोमीटर क्या होगा पर आवर, इसका डिस्टेंस निकलेगा। तो उसी डिस्टेंस को अगर 9 घंटा में पूरा करना है तो स्पीड कितना होगा, यानी यही डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बराबर कितना 360 किलोमीटर। स्पीड 9 आवर मेरा टाइम दिया है तो स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। तभी वो 9 घंटा में पूरा कर लेगा। इसका आंसर क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड से क्या, कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि अगर स्पीड का रेशियो, ठीक है ना, अगर मान लो हम पहले बताए थे कि अगर स्पीड का रेशियो 3 और 2 है, यानी दो आदमी का स्पीड का रेशियो 3-2 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2 और 3 होगा, 3 और 2 था। ठीक है, तो कब तो इसका उल्टा भी होगा कि टाइम का रेशियो अगर 3-2 होते स्पीड का रेशियो 2-3 होगा। तो इसमें यही दिया है कि एक बस जो है 6 घंटा में अब ट्रैवल करता है पहला कंडीशन में। ठीक है ना, तो पहला कंडीशन में 6 घंटा है और दूसरा कंडीशन में क्या है, उसका जर्नी 9 घंटा का है। तो ये टाइम का रेशियो दिया है 6 और 9 का, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में। तो रेशियो क्या होगा, 2 और 3 का होगा। ये टाइम का ही रेशियो है 2-3 का, ठीक है ना, 3 और 6 3 3 9। तब स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो इसका उल्टा होता है, 3 और 2 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन में स्पीड दिया है कि 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। तो 3 का वैल्यू 60 है तो एक का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। तो जब एक का वैल्यू 20 होगा तो 2 का वैल्यू कितना होगा 3 का वैल्यू अगर 60 है तो एक का वैल्यू 20 होगा, 2 का वैल्यू क्या होगा 40 होगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, इसका स्पीड निकल जाएगा, आंसर 40 किलोमीटर होगा। तो आप क्या देखें कि जब स्पीड दिया है तो हम टाइम डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेशियो के थ्रू में, नहीं तो फिर डिस्टेंस पता कर लीजिए और दूसरा में डिस्टेंस को पुट करके टाइम पुट कीजिए, स्पीड आपका निकल जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ इसका। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर, यानी एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि चलो ये डिस्टेंस है। ठीक है, जाने का स्पीड क्या है, वो x किलोमीटर पर आवर से जाता है और उतना ही दूरी, ठीक ना,
वो रिटर्न बैक हो जाता है y किलोमीटर पर आवर से, मतलब ये डिस्टेंस स्पीड दिया है y किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत, यानी कि जाता है x के स्पीड से, आता है y के स्पीड से। दोनों केस में डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि एक बार जो जर्नी पूरा किया उतना ही जर्नी दूसरा बार ये पूरा करता है। कोई दिक्कत, तो आपसे पूछा है एंड कम बैक फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा, लेकिन दिया क्या है कि जाने आने में उसको टोटल t आवर का समय लगा, मतलब जाने का आने का मिला करके दो जो डिस्टेंस कवर किया है, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर, सपोज कीजिए कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो गया है 20 किलोमीटर, x के स्पीड से गया होगा तो उसको टाइम कुछ लगा होगा, फिर आया भी है 20 किलोमीटर ही, ठीक है, तो उस समय भी कुछ उसको टाइम लगा होगा, तो उस समय स्पीड क्या था y किलोमीटर पर आवर था, तो दोनों टाइम को मिला करके उसको t आवर लगा, क्योंकि t इसलिए दिया है क्योंकि हमको डिस्टेंस फिक्स है ही नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो दोनों मिला करके टाइम दिया है, कंपोजिट टाइम दिया है t, ठीक है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस क्या होगा, तो चलिए हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि d इसका डिस्टेंस है, d किलोमीटर डिस्टेंस है, तो जाने का टाइम क्या होगा, जाने का टाइम होगा d बाय एक्स, आने का टाइम क्या होगा d बाय वाई, यानी डिस्टेंस बटा स्पीड, दोनों का टाइम मिला देंगे तो यही क्या होगा t होगा, और जाने का मतलब डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है ना, d किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, तो टोटल टाइम जाने में क्या लगा d बाई टी, डिस्टेंस d है और स्पीड क्या है x किलोमीटर, तो d बाई एक्स निकला, आने का क्या होगा डिस्टेंस d है स्पीड y है तो d बाई वाई होगा, टोटल टाइम दोनों को जोड़ देंगे तो t निकलेगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे एक्स वाई को लिख लेंगे एलसीएम में, यहाँ पे क्या होगा डी वाई प्लस डी एक्स बराबर क्या होगा t होगा, तो d को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई हो सकता है यहाँ पे, बराबर क्या होगा t इंटू एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई होगा। तो डिस्टेंस अगर लिखना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा तो हम बोलेंगे कि x इंटू वाई होगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और इंटू टी को हम साइड में लिख लेंगे। मतलब डिस्टेंस जब निकालना हो तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला यही बन गया कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा कि दोनों के स्पीड को इंटू कर देंगे x और y को, और दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे x प्लस वाई को, और जो टाइम दिया है दोनों को मिला करके उसको इंटू कर देंगे तो डिस्टेंस मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो यही डिस्टेंस है। तो ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में खोजिए कि एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, यानी ऑप्शन में क्या है कि एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, यानी ऑप्शन एक होगा, ठीक ना, वाई स्क्वायर नहीं होगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी नहीं होगा, 2xy भी नहीं होगा, तो ये तीनों कैंसिल होगा, ऑप्शन ए सही है इसका। तो ये फार्मूला आप याद ही रख लीजिए कि जब एक फिक्स डिस्टेंस को समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक फिक्स डिस्टेंस है, जा रहा है और उतना ही स्पीड, मतलब उतना ही डिस्टेंस आ भी रहा है, टोटल डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है वो फिक्स है, तो अगर वो फिक्स डिस्टेंस निकालना है तो हम बोलेंगे एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई इंटू टी टोटल डिस्टेंस होगा। तो दिक्कत यहाँ पे एक बात समझिए, अगर आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है तो हम बोल देंगे डी है, लेकिन टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, मतलब जो गया है और आया है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो अगर मान लेते हैं कि डी गया है डी आया भी है तो टोटल कवर डिस्टेंस 2d होगा, क्या होगा 2d होगा, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। तो टोटल कवर डिस्टेंस कितना निकला 2 निकला, 2d निकलेगा, कभी कभी ये पूछ देता है कि टोटल कवर डिस्टेंस कितना निकलेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 23 नंबर कि अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका होम होगा और स्कूल होगा, इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है होम टू स्कूल का। तो अब बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी गया है स्कूल गया है तो जाते समय इसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर का है, एंड रिटर्न एट 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वापस स्कूल से आया है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ही टेक 5 आवर इन ऑल, यानी टोटल जाने में आने में जो टाइम लगा, टोटल टाइम जो निकला वो कितना निकला 5 आवर का टोटल टाइम निकला, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना निकलेगा, दोनों के स्पीड को इंटू कर देंगे, ठीक है, दोनों के स्पीड को इंटू कर देना है,
तो कितना करेंगे, 3 और 2 को इंटू कर देंगे। दोनों के स्पीड को जोड़ भी देना है, तो x मतलब 3 और प्लस 2 को जोड़ देंगे तो कितना निकला, 3 दूना 6 और 3 2 5 निकला। और टाइम से इंटू कर देंगे, टाइम कितना है 6 है मतलब 5 है, तो कितना निकलेगा 6/5 इंटू 5 निकला, 5 से 5 कैंसिल निकलेगा, 6 निकलेगा और 6 क्या निकला, किलोमीटर निकला। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस निकला। लेकिन टोटल कवर डिस्टेंस कितना अगर पूछता तो हम बोलते हैं कि 6 + 6 यानी कि टोटल 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है जाते और आते समय मिला करके। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे ही बनाना है, क्या कि दोनों जाते समय आते समय का स्पीड को इंटू कर देना है, नीचे जोड़ देना है और टोटल डिस्टेंस ले लेना है, टोटल टाइम ले लेना है। कभी कभी जाने आने का डिफरेंस दे देगा कि जो गया है आया है तो दोनों के टाइम का डिफरेंस है, तब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, इस बात को यहीं पे एक फार्मूला पर लिख लीजिए। जब डिफरेंस दिया रहे टाइम का जाने आने का टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा तब फार्मूला यही रहेगा, d = x × y, लेकिन नीचे जो हो जाएगा वो x - y हो जाएगा और इंटू टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। जब डिफरेंस दिया रहेगा टाइम का, मतलब जाने का टाइम होगा 6 घंटा का, आने का टाइम 4 घंटा लगा, तो 2 घंटा का डिफरेंस लगा, उसको डिफरेंस हुआ। तो जब डिफरेंस दिया रहेगा टाइम तब हम x - y करेंगे, ठीक है ना, या y - x यानी मोड में आप लिख लीजिए। क्या होगा ये तो नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, ये तो नहीं पता हमको, ठीक है ना, लेकिन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, x - y या y - x कुछ भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस लेना है और टाइम से इंटू कर देना है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन कभी तो हम बनाएंगे उसको। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ मैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 km/h एंड वॉक बैक एट 4 km/h, यानी सर्टेन डिस्टेंस गया है, तो गया है कैसे, 25 km/h के स्पीड से गया है और वापस आया है कैसे, 4 km/h के स्पीड से वापस आया है। द होल जर्नी टेक 5 hours 48 minutes, टाइम कितना दिया है 5 hours और 48 मिनट्स, तो 48 मिनट को हम 48/60 लिख लेते हैं, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी कि 5 + 4/5 यानी कि 29/5 आवर क्या निकला, टोटल मेरा टाइम निकला। तो अगर हमसे पूछा कि द डिस्टेंस ऑफ द ट्रैवल कितना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों स्पीड को इंटू कर देंगे, यानी कि 25 को 4 से इंटू कर देना है, दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, यानी कि 25 + 4 को जोड़ देंगे और टाइम से इंटू कर देंगे, टाइम कितना है 29/5 है, तो कितना निकलेगा 100 / 29 गुने 29/5, 29 29 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, यानी कि 5 × 20 100, यानी कि 20 किलोमीटर का टोटल क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन वॉक डाउन एट हिल 4.4/1/2 km/h, मतलब एक हिल मतलब एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय उसका स्पीड 4.5 मतलब पहाड़ से उतरते समय 4.5 किलोमीटर का से उतरता है, चाल से चलता है, और चढ़ते समय उसकी गति 3 km/h होती है। व्यक्ति को एक बार चढ़ने और उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो बताइए कितना किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। कुछ नहीं, डिस्टेंस तो दोनों का फिक्स ही है, पहाड़ और मतलब नीचे का डिस्टेंस, तो गया है और आया है दोनों का स्पीड दिया ही हुआ है। तो गया कैसे है 4.5 के स्पीड से, तो 4/1/2 को हम क्या लिखते हैं 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि जाने का स्पीड क्या है 4/1/2 यानी कि 9/2 किलोमीटर जाने का है। फिर वापस आने का स्पीड क्या है 3 km/h का है, और टोटल टाइम कितना दिया है 5 आवर का दिया है। तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगा देना है, कैसे, दोनों को इंटू कर देंगे, यानी कि 9/2 इंटू कितना 3, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 9/2 अब +3 +3 और दोनों को टाइम को इंटू कर देंगे 5 से। ठीक है, कैसे होगा 18/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं 9/2 + 3 को, एलसीएम 2 होगा तो 9 + 6 हो जाएगा, यानी कि 15/2 हो जाएगा, बटा 15/2 इंटू कितना निकला 5 निकला। फिर सॉल्व करेंगे तो 18/2 इंटू 2/15 इंटू क्या निकलेगा 5 निकलेगा। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ, 9/2 इंटू 3 क्या होगा, यहाँ पे 9 × 27/2 होगा, क्या होगा 27/2 होगा,
तो यहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे हम सुधार लेते हैं इसको। कितना निकलेगा 27/2 इंटू 2/15 इंटू 5 निकलेगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या निकलेगा 9 किलोमीटर निकलेगा। 9 किलोमीटर क्या निकला, डिस्टेंस निकला। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अ मैन ट्रैवल फॉर 5 आवर 15 मिनट्स 5 आवर 15 मिनट्स, ठीक है ना। टोटल टाइम वो 5 घंटा 15 मिनट चला है। इफ़ ही कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ये है, तो फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या किया है, कैसे, तो 60 किलोमीटर पर आवर से गया है, यानी इतना डिस्टेंस। और इतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे नेक्स्ट मतलब हाफ जो है, नेक्स्ट हाफ जो है गया है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। जाने मतलब फर्स्ट हाफ में, और जो लास्ट फर्स्ट मतलब हाफ है, सेकेंड हाफ, दोनों में उसको लगा 5 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा है। तो टोटल टाइम कितना दिया है, 5 आवर प्लस 15 मिनट, तो 15/60 कर लेते हैं। 5 + 1/4 यानी कि 21/4 घंटा का टोटल टाइम लगा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस कितना निकलेगा, दोनों के स्पीड को इंटू कर देना है, यानी कि 60 × 45, दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 60 + 45 105, और टाइम से इंटू कर देना है, यानी कि 21/4 से इंटू कर देंगे। तो 21 × 5 105 निकलेगा, 5 × 9 45 निकला, 4 से काटेंगे, 15 × 4 105, यानी कि 15 में 135 निकला। तो 135 डिस्टेंस निकला, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे डिस्टेंस मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ओहो सॉरी, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। आपको याद होगा कि यहाँ तक पहले जाता था, फिर रिटर्न बैक आ जाता था, और रिटर्न बैक नहीं होकर के क्या हुआ, इतना ही जर्नी आगे चला गया। तो हमसे उस समय जब पूछता था डिस्टेंस क्या होगा, तो हम बोलते थे कि ये डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही टोटल डिस्टेंस निकला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर उस समय पूछता कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, इतना, और इस रिटर्न बैक आया था तो उनको जोड़ देते। यहाँ पे वही चीज़ पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम क्या होगा, वो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। तो टोटल डिस्टेंस 135 मेरा नहीं आएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2D से इंटू करना पड़ेगा। 2D मतलब ये हुआ कि 135 तो जो गया है वो इतना गया है, ये डिस्टेंस 135 है, प्लस 135 मतलब 270 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकला। आंसर इसका बी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा, तो दोनों के नेचर को समझिएगा, थोड़ा अंतर है कि उस समय टोटल डिस्टेंस तो दोनों का बीच का मतलब ये होम था, स्कूल था, तो यही होता था। लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ये नहीं होगा। टोटल डिस्टेंस मतलब इस स्पीड से जो कवर डिस्टेंस है, इस स्पीड से कवर डिस्टेंस है वो 135 है, टोटल डिस्टेंस 270 होगा, ठीक है। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि पहला स्पीड से जो कवर किया उतना ही डिस्टेंस दूसरा स्पीड से भी कवर करेगा वो, ठीक है ना, ये है। तो 60 किलोमीटर के स्पीड से गया था उस समय भी 135 ही कवर किया, और 45 के स्पीड से गया उस समय भी 135 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी है कि अ कार कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी इन 8 आवर, मतलब टोटल टाइम कितना है, 8 आवर का टाइम लगा है। ही कवर हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर, मतलब हाफ कितना किया है, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस था। तो फर्स्ट हाफ 40 किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस कवर किया है, रेस्ट जो है 60 किलोमीटर के हिसाब से किया है। तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है, यही पूछा था लेंथ ऑफ द जर्नी कितना है। तुमको कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे। तो दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, 40 × 60 होगा, और डिवाइडेड बाय 40 + 60 यानी कि 100 इंटू टाइम। तो टाइम कितना है, 8 है, तो 8 से इंटू कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना निकला, 6 × 24, 24 × 8 100, 8 × 25 के 2 हाथ में 3, 9 16 3, उसके हाथ में 192। तो ये 192 जो निकला वो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस निकलेगा। अगर हमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड लेंथ ऑफ द जर्नी क्या है, तो हम क्या करेंगे, 192 को हम 2 से इंटू कर लेंगे।
2 4 2 18 का में 1 2 1 2 1 3 384 निकला। तो 384 किलोमीटर क्या हुआ, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज हो गया था शायद, हमको लगता है ये क्वेश्चन नहीं दिखा होगा आपको, कि इसमें क्या है कि एक कार जो है हाफ जर्नी 8 किलोमीटर से, मतलब टोटल जर्नी वो 8 घंटा में पूरा किया है। फर्स्ट हाफ वो 40 किलोमीटर से और सेकंड हाफ वो 60 किलोमीटर बराबर से जर्नी किया है। तो पूछा द लेंथ ऑफ द जर्नी क्या है, टोटल जर्नी कितना होगा। तो वही किया कि फर्स्ट हाफ 40 है, सेकंड हाफ कितना है 60 है। तो दोनों को क्या किया, तो टोटल जो टाइम लगा था वो 8 घंटा का लगा था। तो हम क्या किए कि 40 को 60 से इंटू किए, दोनों को जोड़ दिए और टाइम से इंटू किए, तो टोटल निकला 192। देखिए 192 तो फर्स्ट हाफ का जर्नी है। टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी पूछा है तो हम क्या करेंगे 2D से, मतलब 2 से इंटू कर देंगे। 384 निकला, इसका आंसर 384 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर में, कि राहुल एंड मिथुन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस राहुल और मिथुन कवर किया है। द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे स्पीड नहीं दिया है, बस ये दिया है कि डिस्टेंस दोनों मिलकर के 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या है 30 किलोमीटर का स्पीड है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई, या अगर x नहीं माने स्पीड ही मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि S1 ये XY मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई जो दिया है वो कितना दिया है 30 किलोमीटर का दिया है। एंड सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर, अच्छा 70 किलोमीटर है, सॉरी 30 नहीं है, कितना दिया है 70 किलोमीटर पर आवर उसका सम स्पीड दिया है। तो टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टू ट्रैवल द डिस्टेंस इज 2 आवर 6 मिनट। 2 आवर 6 मिनट का मतलब हुआ कि 2 घंटा और प्लस 6 मतलब 6/60, मतलब 6/60। तो बराबर कितना है 2 + 1/10, यानी कि 21/10 घंटा टोटल टाइम लगा। ठीक है ना, तो 21/10 घंटा हम ध्यान रखेंगे टोटल टाइम है वो। तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड इज क्या होगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड मतलब x माइनस वाई का वैल्यू आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगा देना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दोनों स्पीड का इंटू, यानी कि XY बटा दोनों स्पीड का प्लस और इंटू टाइम होता है, यही डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के थ्रू अगर हम बनाएंगे तो टोटल डिस्टेंस 30 है बराबर XY नहीं पता है, लेकिन x प्लस वाई तो पता है 70, इंटू टाइम, टाइम कितना है 21/10 है, 21/10 है। यहाँ से अगर हम XY निकालेंगे तो XY कैसे निकलेगा 30 × 70 × 10 डिवाइडेड बाई कितना निकलेगा 21 निकलेगा, यानी कि यहाँ से 7 या 21 यानी कि 1000 निकलेगा। ठीक है, 1000 क्या निकला XY निकला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि XY जो निकला वो कितना निकला 1000 निकला, और x प्लस वाई जो निकला वो कितना निकला 70 निकला। ठीक है, आपसे पूछा है x माइनस वाई कितना होगा, यानी x माइनस वाई कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़। ठीक है, ट्रिक तो हम बता ही देंगे, लेकिन कुछ चीज़ याद रखिए। याद क्या रखिए कि एक फार्मूला आप जानते होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है। ठीक है, अगर इसमें हम 2xy ऐड करके -2xy कर देते तो कोई दिक्कत तो नहीं होता। हम सेम चीज़ किए, क्या किए 2xy हम प्लस करके 2xy माइनस किए, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। देखिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ से -2xy ले लेते हैं। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2xy ये और प्लस ये 2xy, इसके जगह पर 4xy लिख सकते हैं। और ये किसका फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। मतलब जब हमको x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और प्रोडक्ट तीन एक साथ लेना हो तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। कोई दिक्कत? अगर आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर उसमें से
माइनस कर देंगे 4xy को, माइनस कर देंगे 4xy, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब इसी फार्मूला को यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो सम है उसका स्क्वायर निकालेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको 4 से इंटू करके माइनस करेंगे, तब मेरा जो निकलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो सम दिया है उसका स्क्वायर करेंगे। तो सम जो दिया है 70, इसका स्क्वायर कितना निकलेगा, 4900 निकलेगा। तो हम क्या किए, 4900 कर दिया। और जो प्रोडक्ट था 1000, उसको हम क्या किए, 4 से इंटू किए, तो कितना हुआ, 4000 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 900 निकलेगा। तो जो ये 900 निकला वो क्या निकला, वो निकला x माइनस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन x माइनस वाई चाहिए, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 900 है, x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, √900 हो जाएगा। यानी x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा √900 हो जाएगा, यानी कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। इसका आंसर निकलेगा 30 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। ठीक है ना, तो इस फार्मूला से ही इसको बनाना है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन ट्रिकी था, आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि x माइनस वाई और x प्लस वाई और एक्स वाई, तीन वेरिएबल जहाँ भी लेंगे वहाँ पे हम यही फार्मूला यूज करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। जो भी हमको निकालना होगा हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, ट्रिक में याद रखने के लिए तरीका यही है कि जो प्रोडक्ट सम है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। जो प्रोडक्ट है उसको हम 4 से इंटू करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल करके हम रूट निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, क्या दिया है कि x एंड y ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर ईच दैट सच दैट मतलब 90 किलोमीटर ईच कवर किया है वो। ठीक है, सच दैट द स्पीड ऑफ y इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ x, मतलब यहाँ पे y बड़ा है, आपको y इज ग्रेटर देन x है, ये ध्यान रखना है। हो सकता है हम जहाँ पे y माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, हम x माइनस वाई नहीं लिखेंगे, y माइनस एक्स के लिए लिया है ये। ठीक है, देन दैट ऑफ x द सम ऑफ देयर स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सम दिया है x प्लस वाई, उसका वैल्यू कितना दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर दिया है। एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ इज 3 आवर 45 मिनट्स। तो 3 आवर 45 मिनट्स मतलब 45/60 कर लेंगे, तो 3 + 3/4 निकलेगा। 4 × 12 3 15/4, 15/4 क्या निकला, टोटल टाइम निकला, टोटल टाइम निकला। ठीक है ना, इसको याद रखना, टोटल टाइम 15/4 निकला। तो हम टाइम लिख ही लेते हैं, टाइम कितना निकला, 15/4 घंटा निकला, आवर निकला। और डिस्टेंस दिया है कितना, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज कितना होगा, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। ठीक ना, अब x प्लस वाई तो 100 है, ठीक है ना, तो तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको x और y का वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई अगर 100 दिया है, ठीक है, तो x माइनस वाई तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, x माइनस वाई निकालने का अभी जस्ट हम फार्मूला भी देखे थे, लेकिन उसके लिए हमको एक्स वाई चाहिए, और एक्स वाई कहाँ से आएगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के आएगा। तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इंटू क्या होगा, टाइम। तो डिस्टेंस की जगह हम 90 लिखेंगे, 90 बराबर एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, मतलब कितना 100 इंटू टाइम, टाइम कितना निकला 15/4, 15/4 निकला। तो एक्स वाई यहाँ से कितना निकलेगा, एक्स वाई को निकालेंगे अगर तो निकलेगा 90 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 छक 90, तो 6 छक 2400, ठीक ना, 6 छक 2400, यानी कि एक्स वाई जो निकला वो 2400 निकला। एक्स प्लस वाई कितना निकला था, एक्स प्लस वाई निकला था 100, और एक्स वाई कितना निकला 2400, यही तो निकला। ठीक है, तो इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, एक्स माइनस वाई निकालेंगे। और एक्स माइनस वाई कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई कैसे निकालेंगे, तो जो प्रोडक्ट जो दिया है एक्स प्लस वाई उसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा 10,000 निकलेगा। और जो प्रोडक्ट है उसको 4 से इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 9,600, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना 400, और 400 का रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 20, वही 20 एक्स माइनस वाई का वैल्यू है।
लेकिन x माइनस वाई गलत है, y माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि y बड़ा है, y बड़ा है यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, y माइनस एक्स का वैल्यू लिखेंगे। y माइनस एक्स कितना निकला, 20 निकला। तो अब हमको क्या पता चला कि x प्लस वाई कितना है, 100 है। x माइनस वाई कितना निकला, 20 निकला। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि x प्लस वाई कितना निकला, x प्लस वाई कितना 100, और x माइनस वाई कितना निकला, 20 निकला। सॉरी, x माइनस वाई नहीं, y माइनस एक्स। y माइनस एक्स कितना निकला, 20 निकला। यही पता करने के लिए यहाँ पे दिया था कि y इज ग्रेटर देन x। नहीं तो आप क्या करते हैं, x माइनस वाई करते हैं। अब यहाँ पर पता चला y बड़ा है, ठीक है ना, y माइनस एक्स है। तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे 120 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 होगा। छोटा वैल्यू x है, तो x का निकालने का तरीका क्या है, छोटा वैल्यू को दोनों का डिफरेंस कीजिए, तो कितना आएगा 80, उसको 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा 40। तो y 40 निकला, y 60 निकला, x 40 निकला। आपसे स्पीड नहीं पूछा है, आपसे दोनों का दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो कितना निकलेगा, 3 और 2 का निकलेगा। इसका आंसर 3 और 2 होगा। ठीक है, सॉरी, आपसे पूछा है कि x टू y कितना होगा, x और y का रेशियो। तो x और y का रेशियो क्या होगा, 2 और 3 होगा। इसका आंसर बी होगा। अब क्या दिया है कि 2 रेसर रन एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड द सेकेंड 120 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। द सेकेंड रेसर टेक 10 मिनट लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन, हाउ लॉन्ग द डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे, लेकिन टाइम का सम नहीं दिया है, टाइम सम नहीं दिया, दोनों का टाइम का डिफरेंस दिया है 10 मिनट। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा, तो एक का स्पीड कितना है, 100 है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 100 किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर मिनट है, आप स्पीड ले लीजिए बस। स्पीड पहला का 100 है, दूसरा का स्पीड कितना है, 120 है, लेकिन टाइम क्या है, 10 मिनट है, 10 मिनट है। तो स्पीड भी तो मेरा 100 मीटर पर मिनट ही दिया था, 100 मीटर पर मिनट ही दिया है, और 20 मीटर पर मिनट ही दिया है। तो यहाँ पे टाइम 10 मिनट है, तो दोनों का रेंज सही है। अगर 1 किलोमीटर में पर आवर रहता तो दिक्कत होता। आपसे पूछा कि दोनों का डिफरेंस दिया है, यानी कि डिफरेंस ऑफ द टाइम है 10 मिनट का, दोनों का सम नहीं है। आपसे पूछा कि द कंप्लीट जर्नी क्या है, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को दोनों को इंटू कर लेंगे, यानी कि 100 इंटू 120 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंस का दिया है। तो 120 माइनस 100 करेंगे, तो 120 माइनस 100 करेंगे, और दोनों का टाइम कितना है, 10, ये डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना निकला 100, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना निकलेगा, 20 इंटू 10 निकलेगा। 10 से 10 दूना 20, 2 से 60, ठीक ना, यानी कि 6000 मीटर निकलेगा। क्योंकि स्पीड क्या था कि मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट है, तो टोटल स्पीड भी मेरा क्या निकलेगा, 6000 मीटर ही निकलेगा। लेकिन 6000 मीटर तो आंसर में तो है नहीं, तो उसकी जगह क्या है, 6 किलोमीटर है। यानी कि इसको 1000 से 6000 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे समझना था कि दोनों का डिस्टेंस, दोनों का टाइम जो है कंपोजिट टाइम नहीं दे करके दोनों का लिया गया टाइम का डिफरेंस दिया था। जब डिफरेंस दिया रहेगा तो हम एक्स वाई को इंटू तो करेंगे, लेकिन नीचे हम एक्स माइनस वाई लिखेंगे, न कि एक्स प्लस वाई लिखेंगे। इसीलिए 120 में से 100 को माइनस किए तो क्या निकला, 20 निकला था। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और कंसेप्ट समझिए। अगर आपसे पूछे कि कभी कभी लेट अर्ली का कंसेप्ट पूछ देता है, तो इस चीज़ को जान लीजिए, लेट अर्ली का कंसेप्ट क्या है। आपसे अगर कोई पूछे कि 10 मिनट लेट और 20 मिनट लेट का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा कि 10 मिनट का डिफरेंस है। मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि एक आदमी पहुंचा है 10 मिनट लेट पहुंचा है, दूसरा आदमी आया 20 मिनट लेट पहुंचा, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे कितना मिनट का डिफरेंस में निकला आया दोनों, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा मेरा 10 मिनट का फैसला पे दोनों आया था। उसी तरीक़ा से कोई अगर
20 मिनट अर्ली आ गया, कोई 50 मिनट अर्ली आ गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस 30 मिनट अर्ली का है। ठीक है, मतलब लेट कोई आता है और कोई अर्ली आता है, तो दोनों सेम अगर यूनिट है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सीधा डिफरेंस कर देंगे। देखिए, एक लेट आएगा, एक अर्ली आएगा, मतलब एक आ रहा है 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक ना, 10 मिनट लेट आ रहा है, और एक आया 20 मिनट पहले आ गया, 20 मिनट अर्ली आ गया। ठीक है, तब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकला? मतलब 10 मिनट लेट आया, मतलब सोचिए, इसको प्रैक्टिकल होके सोचिए कि एक आदमी 10 मिनट लेट आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जैक्ट 12 बजे पहुंचना था तो 12:10 पे पहुंचा है, और एक आदमी 20 मिनट पहले आया, इसका मतलब हुआ कि वो 12 बजे नहीं आया, बल्कि 11:40 पे आ गया। तो जो पहला आया है वो 11:10 में आया था, मतलब 12:10 में आया है, और एक 11:40 में आया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 का है। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जब लेट और अर्ली हो, लेट और अर्ली हो, अलग अलग वेरिएबल हो, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब सेम हो तो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था? अर्ली था, यहाँ पे अर्ली था, यहाँ पे अर्ली था, तो क्या किया? माइनस कर दिए डिफरेंस निकालने के लिए। जब ये भी लेट था, ये भी लेट था, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक लेट था, एक अर्ली था, तब डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया? दोनों को प्लस कर दिए, 30 आया। इस बात को याद रखिएगा, क्या कि लेट और लेट दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो सीधा माइनस करना है। कोई अर्ली आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो माइनस कर देंगे। नहीं, कोई लेट है, कोई अर्ली है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो प्लस कर देंगे। ये बात याद रखिएगा। अब इसके बेस पे कंसेप्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है तो समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड बिकम 15 मिनट लेट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक आदमी 10 किलोमीटर के हिसाब से चलता है और पहुंचता है 15 मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन दूसरा आदमी 12 किलोमीटर पर हिसाब से चलता है, तब वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो टाइम का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना निकला? ये भी लेट है, ये भी लेट है, तो 10 मिनट का डिफरेंस निकला, 10 मिनट का डिफरेंस निकला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लेट और लेट था, तो 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट में अंतर आया कितना? 10 मिनट का अंतर है, दोनों के डिफरेंस 10 ही होगा। जब डिफरेंस 10 निकला तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए, चूँकि हमसे निकलना है फाइंड द डिस्टेंस, हम क्या करेंगे? दोनों के स्पीड को इंटू कर देंगे, यानी कि 12 × 10 लिख लेंगे। अब हम दोनों को डिफरेंस कर लेंगे, तो 12 - 10 कर लेंगे और टाइम लिख लेंगे 10। देखिए यहाँ पे 10 मिनट नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि मेरा स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो हम 10/60 लिखेंगे। यानी कितना निकले? 120/2 × 10/60। 60 से 60 दूना 120, 2 पंचे 10, यानी 5 दूना 10, तो 10 क्या निकला? किलोमीटर, और ये क्या मिला? डिस्टेंस का निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर। यहाँ पे समझिए, मतलब एक नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अब उसको अपना स्पीड 20 किलोमीटर ज़्यादा करना पड़ेगा। ही वुड हैव सेव 1 आवर इन अ 600 किलोमीटर जर्नी। मतलब डिस्टेंस कितना निकला? डिस्टेंस दिया है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। बोल क्या रहा है कि एक आदमी अपना नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अगर वो अपना स्पीड 20 किलोमीटर ज़्यादा कर देता तो 1 घंटा का टाइम बचा लेता। मतलब उसका नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं x था, तो जो फास्ट किया तो कितना किया? x + 20 किया, यानी x किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, अब वो x + 20 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो इस दोनों स्पीड के डिफरेंस के कारण ही जो है वो 1 घंटा का 1 घंटा बचा लेता है। ही हैड सेव 1 आवर। तो सेव 1 आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा का डिफरेंस है, जो नॉर्मल स्पीड में पहुंच रहा था और फास्टर स्पीड में पहुंच रहा है, तो उसके बीच का डिफरेंस 1 घंटा का है। नॉर्मल स्पीड से मान ले पहुंचता है 10 घंटा लगता है, फास्ट स्पीड कर दिया, अब उसको 9 घंटा लगा। ठीक है, तब उसको 1 घंटा का बचत हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये 1 घंटा क्या है? डिफरेंस है। इस नेचर को हमको समझना है कि 1 घंटा जो बचत कर लेता है वो डिफरेंस है।
डिफरेंस ऑफ टाइम है वो, ठीक है। तब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, दोनों के स्पीड को इंटू कर देंगे, यानी x इंटू एक्स प्लस 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। तो x और x प्लस बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा, 20 का ही निकलेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, और इंटू टाइम, तो टाइम कितना 1 आवर है, तो 1 ही होगा। डिस्टेंस के जगह पर कितना दिया 600, तो यहाँ पे हम 600 लिख देंगे। अब हम इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 20 ये बराबर निकलेगा 600 इंटू 20, यानी कि 12,000, 12 इंटू 1000, ठीक है ना। मतलब x इंटू एक्स प्लस 20 ये बराबर कितना निकलेगा, 12,000 निकलेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, उसकी वास्तविक गति क्या है, मतलब x कितना है। अगर ऑप्शन से लेके चलेंगे, ठीक है, तो कैसे बनेगा, अगर ऑप्शन से लेके चलेंगे तो x वास्तविक गति पूछा है, इसका मतलब x का वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि 12,000 आ जाएगा। अगर हम 300 x का जगह पे 300 रखते हैं, तो 300 इंटू 320 करेंगे तो क्या 12,000 आएगा, नहीं आएगा। 100 और 120 को रखेंगे, यानी कि 100 प्लस उसके 20 किलोमीटर बढ़ा देंगे, तब क्या निकलेगा, 12,000 आ जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल स्पीड 100 होगा, बढ़ा हुआ स्पीड 120 होगा। अगर 150 रखेंगे तो 150 इंटू क्या और कितना रखना पड़ेगा, 170 रखना पड़ेगा, बढ़ा हुआ स्पीड, तब 12,000 तो नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। अगर 200 रखते हैं नॉर्मल स्पीड, तो बढ़ा हुआ स्पीड कितना निकलेगा, 220 होगा, फिर दोनों को इंटू करेंगे तो 12,000 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर एक ही हुआ, 100 इंटू 120 होगा, तब 12,000 आएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के हेल्प से बनाए कि x का वैल्यू 100 रखना पड़ेगा, x प्लस 20 है तो ये 120 होगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। तो नॉर्मल स्पीड क्या है, x है, यानी कि x बराबर कितना निकला, 100 किलोमीटर बराबर उसका स्पीड निकलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। और भी तरीका है बनाने का, लेकिन आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। 33 नंबर देखते हैं, क्या ट्रेन वाज लेट, एक मिनट, बोला क्या, और ट्रेन वाज लेट बाय 6 मिनट, एक ट्रेन 6 मिनट से लेट होता था। द ड्राइवर इंक्रीज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, यानी अब वो 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ा दिया। एट द नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर अवे द ट्रेन रीच ऑन द टाइम, यानी कि 6 मिनट का जो लेट होता था वो 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने से आ गया, ठीक ना। यानी स्पीड को हम 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाए तो 6 मिनट का लेट मेरा कवर हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम यही करेंगे कि डिस्टेंस कितना दिया है, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। नॉर्मल स्पीड उसका मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर था, बढ़ा हुआ स्पीड x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, और टाइम क्या है 4 मिनट, वो सॉरी 6 मिनट का लेट होता था, यानी टाइम का डिफरेंस दिया है कि नॉर्मल में और बढ़ा हुआ में, सॉरी मतलब सोचिए कि 6 से जाता था तो लेट होता था, अब वो पहुंच रहा है तो 0, मतलब कोई लेट नहीं होता था। तो ये पहले का और अभी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 मिनट का ही डिफरेंस है, लेट अर्ली का बात ही नहीं है। मतलब वो लेट का नॉर्मल से जाता था तो लेट होता था, बढ़ा हुआ से जा रहा है तो सही टाइम पे पहुंच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के डिफरेंस कितना 6 मिनट का ही होगा। तो 6 मिनट मतलब 6/60, यानी कि 1/10 घंटा, ठीक है। 1/10 घंटा इसलिए ली क्योंकि स्पीड मेरा किलोमीटर बराबर में होगा, ठीक है। अब हम फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट या दोनों का डिफरेंस। तो x और x प्लस 4 का डिफरेंस कितना निकला 4 इंटू टाइम, तो टाइम कितना है 1/10। 1/10 क्यों लिए, क्योंकि 6 मिनट था, लेकिन स्पीड मेरा किलोमीटर पर आवर में था, तो इसलिए टाइम को हम आवर में चेंज किए तो 1/10 लिया। तो डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस दिया है 36 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया है 36 दिया है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 36 लिख सकते हैं, लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जब निकालेंगे x इंटू एक्स प्लस 4,
तब मेरा निकलेगा 36 इंटू 4 इंटू 10 निकलेगा। ठीक है, यानी कि 36 चौक 144 निकलेगा, 144 जीरो 1440, और x इंटू एक्स प्लस 4 यहाँ पर निकलेगा। हमसे पूछा है कि उसका वास्तविक चाल क्या होगा, मतलब हम x इंटू एक्स प्लस 4 करेंगे तो मेरा 1440 आना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा स्पीड इसका आंसर होगा, यानी वास्तविक स्पीड क्या होगा इसका। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा है, टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑप्शन लेके बना लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन पुट करते 30 रखते, तो क्या 30 इंटू 34 करते तो 1440 आता, तो 4×12 आता, यानी कि इंटू कर लीजिए कितना आएगा, 4×12 को 2 में, यानी कि 1440 नहीं आएगा। तो 40 इंटू 44 करते हैं तो क्या आता, तो 4×16 आता यूनिट प्लेस पे, 4 नहीं आता तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो क्या 36 इंटू 40 होता, तो 36 इंटू 40 1440 होता। तो नॉर्मल स्पीड 36 है, बढ़ा हुआ स्पीड 40 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3640 होगा। 42 और 46 रखते भी तो 42 इंटू 46 करते, आंसर नहीं आता, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6×12 आ रहा था जबकि 0 था। तो आप ऑप्शन पुट करके ही बनाइएगा इसको यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा, और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, फिर क्या दिया है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। मतलब बैड जो वेदर था, मतलब समय खराब होने के कारण क्या हुआ कि उसका स्पीड घट गया, 200 किलोमीटर पर आवर से घट गया। तो इसीलिए वो क्या हुआ कि टाइम अब ज़्यादा लगने लगा, और टाइम कितना लगने लगा, तो 30 मिनट ज़्यादा लगने लगा 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। आपसे पूछा कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, तो पूरा फार्मूला वही है, बस इसका पुट कर लीजिए। डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं x, अब घटा हुआ स्पीड क्या हुआ था, x माइनस 200 होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब स्पीड उसका घट गया है खराब समय के कारण। तो टाइम क्या हुआ कि 30 मिनट से बढ़ गया है, तो टाइम जो 30 मिनट दिया है उसको हम 30/60 कर लेते हैं, यानी कि 1/2 घंटा कर लेते हैं। फार्मूला पे पुट कर देते हैं, तो डिस्टेंस 600 किलोमीटर बराबर क्या होगा, दोनों के स्पीड को इंटू कर लेंगे, यानी x इंटू एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना निकला, 20 निकला। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले और बाद का डिफरेंस लेना है, दोनों का बस डिफरेंस लेना है, बड़ा छोटा का नहीं देखना है कि पहले बड़ा लिखेंगे कि छोटा लिखेंगे। ठीक है ना, हम दोनों का डिफरेंस नॉर्मल लेंगे और इंटू क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 20 ये बराबर होगा 600 इंटू 20 इंटू 2, यानी कि 6×2 = 12×2 = 24 निकला, और यहाँ पे 1000 निकलेगा। अब ऑप्शन से पुट करके देखेंगे कि कौन सा दो वैल्यू, मतलब x इंटू एक्स माइनस 20 ये बराबर 24,000 होना चाहिए। तो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन पुट करेंगे कि मेरा 24,000 आ जाएगा। क्या अगर हम 400 ऑप्शन को पुट करते हैं, कि मानते हैं कि अच्छा पूछा क्या, तो ओरिजिनल स्पीड मतलब x का वैल्यू पूछा है, तो 400 इंटू क्या निकलेगा, 380 निकलेगा। यहाँ पे x माइनस 20 करेंगे तो अच्छा ये गलती हुआ, यहाँ पे 200 है। ठीक है ना, 200 है, यहाँ पे 20 नहीं है, 200 है, गलती हो गया एक मिनट। यहाँ पे क्या है कि x इंटू एक्स माइनस 200, यहाँ भी हम गलती कर दिए, इसको फिर से बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला था पुट, गलती हो गया। तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, स्पीड था x इंटू एक्स माइनस 200, दोनों का डिफरेंस था 200 इंटू क्या है 1/2। तो अब यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 200 बराबर क्या निकलेगा, 600 इंटू 200 इंटू 2, यानी कि 6×2 = 12×24 तो निकलेगा ही, उस पर 4 शून्य निकलेगा, 1 2 3 4, यानी 2,40,000। मतलब x इंटू एक्स माइनस 200 ये बराबर होना चाहिए 2,40,000, ये होना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन पुट करेंगे कि मेरा 2 लाख, मतलब ये मेरा आ जाएगा आंसर 2,40,000। तो 400 का पुट करेंगे तो क्या होगा, 400 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। तो 400 इंटू 200 2,40,000 तो नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा। तो 600 इंटू कितना करेंगे, 400, तो 6 चौक कितना होगा, 6 चौक 24 होगा।
6 चौक 24 निकलेगा और 24 पे 4 शून्य आएगा, तो 24 पे 4 शून्य आएगा तो 6,40,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी आएगा इसका आंसर। ठीक ना, यहाँ पे कितना होगा, 8 पे 4 शून्य आएगा, 8 पे 4 शून्य मतलब 8 लाख होगा, तो ये नहीं होगा। फिर 800 को चेक कर लेते हैं, मतलब एक तो चेक किए कि 600 पे सेटिस्फाइड हो गया, अगर 800 चेक करना होगा तो क्या करेंगे, 800 इंटू 600 कितना होगा, 48 होगा, तो 48 पे 4 शून्य होगा, तो हमको तो 24 पे 4 शून्य चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 600 ही होगा इसका नॉर्मल स्पीड। ठीक है, तो इस तरीका के क्वेश्चन को ऐसे ही जनरली बनाना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक कवर 240 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, मतलब एक निश्चित दूरी 240 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है तो समय 1 घंटा अधिक लगता है। अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर तय करने में एक वह कितना समय लगेगा, यानी कि इसमें टाइम पूछा है। ठीक है, एट द ओरिजिनल स्पीड, यहाँ पे गलती है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको लगता है कि स्पीड नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल टाइम ही होना चाहिए। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कवर 240 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस कितना दिया है, 240 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस दिया है। इफ़ हिज स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि एक नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अब उसका स्पीड 8 किलोमीटर से घट गया, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर हो गया। देन इट हैव बीन द 1 आवर मोर, यानी स्पीड घटने से 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेने लगा। तो डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना दिया है, डिफरेंस ऑफ टाइम वही टाइम कितना दिया है, 1 ही घंटा दिया है, 1 आवर दिया है ज़्यादा। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 480 किलोमीटर एट दिस ओरिजिनल स्पीड, यानी ओरिजिनल स्पीड से अगर चलेगा तो 480 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो। अब यहाँ पे स्पीड ही नहीं पता हमको। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे इसको डिस्टेंस 240 किलोमीटर दिया है। ठीक है ना, और थोड़ा टफ तो है ये, तो हम डिस्टेंस का फार्मूला पर लगा के देखते हैं कि डिस्टेंस बराबर कितना निकलेगा, कि दोनों के स्पीड x इंटू एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, यानी कि 8 इंटू 1, और डिस्टेंस के जगह पे 240 दिया है तो हम यहाँ पे 240 रख देते हैं, ये 240 है। तो सीधा करेंगे कि x इंटू एक्स माइनस 8 ये बराबर आया 240 इंटू 8 आया। इसका जो मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3 और 9 16 3 19 1920। मतलब ये हुआ कि x इंटू एक्स माइनस 8 इसको तोड़ना है और तोड़ करके हमको 1920 लाना है। किस दो फैक्टर में हम तोड़ेंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन टफ है ये, तो हम 1920 का पहले फैक्टर निकालेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सा फैक्टर है। तो 1920 को जो एलसीएम आप तोड़िएगा 1920 का, सीधा सा यहाँ पे हम तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 6 12 0, 2 9 18, 2 6 12, 1920 है ना, 2 9 18, ठीक है, 960 है। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16 0, फिर 2 से करेंगे तो 24 240, फिर 2 से करेंगे तो 120, फिर 2 से करेंगे तो 60, यानी बहुत ज़्यादा इसका निकल जाएगा। ठीक है मतलब करना तो पड़ेगा ही, तो हम यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं 1920 का। 1920 को हम एक मिनट, 1920 है तो 1920 का हम पहले फैक्टर निकालते हैं। 1920 है तो किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12 0 960, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 चौक 8 0, फिर 2 से काटेंगे 120, 2 से काटेंगे 60, 2 से कैंसिल होगा 30, 2 से कैंसिल होगा 15, 3 से कैंसिल होगा 5 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है ना, इतना ही फैक्टर को लेकर के अगर हम इसको 2 दूना यानी क्या 2 दूना 4 दूना 8 9 16 32 ये आ जाएगा। तो मेरे पास जो फैक्टर है वो कौन कौन सा है,
दो है गुने मतलब कितना दो है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 मतलब 7 को 2 है, क्या है 2 7 गो है, ठीक है ना। तो हम कुछ मल्टीपल में लिख लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 9 16, मानते हैं कि 16 को एक साथ लिख लिए इस 4 को यूज करके, फिर 2 दूना 4 दूनी 8 को एक जगह लिख लिए, ठीक है, और 5 या 15 को एक जगह लिख लिए। हमको छोटा करने के लिए हम कुछ ग्रुप को एक साथ लिख दिए, लेकिन इससे काम तो बनेगा नहीं मेरा। हमको इस के फैक्टर को 8 के डिफरेंस में तोड़ना है, कि आखिर क्या करेंगे कि डिफरेंस मतलब 8 आ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं 8 का डिफरेंस लेने के, चलो हम 15 को भी तोड़ के देखते हैं। तो 15 को तोड़ के देखेंगे 3 और 5 में टूटेगा। अब अगर अरेंज करेंगे तो 8 पंचे 40, 16 तिया 48। अब ये करके एक चीज़ देखिए आ गया कि आप क्या कीजिए कि 8 को 5 से इंटू कर दीजिए तो कितना आएगा 40, और 16 को 3 से इंटू कर देंगे 48, यानी कि 2 फैक्टर टूट गया। कौन सा 40 और 48 का। तो 40 48 का डिफरेंस भी क्या है 8 का है, और प्रोडक्ट भी 1920 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू कितना होगा 40 आएगा, और x माइनस अच्छा 48 40 है, इसका मतलब x का वैल्यू 48 आएगा। x का वैल्यू क्या होगा 48 है, और उससे कम का वैल्यू क्या होगा 40 होगा। तो नॉर्मल स्पीड जो था वो 48 था, ठीक ना। अब बोल क्या रहा है कि नॉर्मल स्पीड अगर 48 है तो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना निकलेगा 480 है, नॉर्मल स्पीड 48 है, तो स्पीड कितना है 48, टाइम निकालें तो टाइम कितना होगा 480 डिवाइडेड बाय 48 बराबर कितना 10। तो 10 घंटा क्या निकलेगा, मेरा आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर 10। यहाँ पे तोड़ना थोड़ा टफ था, ठीक ना, इत्तेफाक से आ भी गया। बहुत कोई प्रॉब्लम होगा छोड़ भी देगा इसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई बना ही लेगा इसको। नेक्स्ट क्या है कि ट्रक कवर 304 मतलब 384 किलोमीटर सर्टेन डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है 384 किलोमीटर का सर्टेन डिस्टेंस है। इफ़ स्पीड डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब नॉर्मल स्पीड था, अब स्पीड x माइनस 16 हो गया, तो उसका टाइम जो है 2 घंटा ज़्यादा लगने लगा। तो टाइम जो है 2 घंटा है, तो टाइम लिख लेते हैं, टाइम कितना है 2 घंटा ही है, तो मिनट चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 75% ऑफ ओरिजिनल स्पीड कितना होगा, मतलब हमको पहले नॉर्मल स्पीड निकालना है, स्पीड कितना होगा यानी x का वैल्यू, तब हमको x का 3/4 यानी कि 75% का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो ये कितना होगा यहीं पे सवाल है कि x का 3/4 कितना होगा। अच्छा बना लेंगे इसको, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं कि डिस्टेंस कितना है 384 है, एक मिनट, डिस्टेंस कितना है 384, तो हम लिखेंगे 384 बराबर दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x इंटू एक्स माइनस 16 डिवाइडेड बाय कितना, दोनों के बीच डिफरेंस है 16, और इंटू कितना हुआ 2, 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 16, इसका वैल्यू आया 384 इंटू 8 है। अब आपको x का वैल्यू पता करना है कि x क्या होगा, x माइनस 16 क्या होगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट ये आ जाए। ये आने का मतलब हुआ कि 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, और 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 छक 88 64 3 67 का 6 में 6, 8 24 24 6 30 372, ठीक है। अब हमसे x का वैल्यू पूछा है कि x क्या होगा। अगर हम x निकाल लेते हैं तब हमको x का 3/4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम रिवर्स चलते हैं, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि x का 3/4 का वैल्यू 45 ही होगा। x का 3/4, चूँकि ऑप्शन में तो आंसर ही दिया होगा, तो x का 3/4 बराबर कितना निकला 45 निकला, तब x कितना निकलेगा हम ये मान रहे हैं, ठीक है ना। आंसर नहीं आ रहा है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि x का 3/4 बराबर 45, क्योंकि आंसर में तो हमको x का 3/4 वैल्यू चाहिए, 75% चाहिए। तो मान लेते हैं कि x का 3/4 अगर 75 होता तो x कितना होता 60 होता, x क्या होता 60। तो क्या 60 को यहाँ पे रखने पे, ठीक ना, 60 को, और 60 में से 16 माइनस हो जाएगा तो 44 आ जाएगा, जो 60 में से 16 माइनस होगा तो 44 आएगा ना, 60 में से 16 माइनस करेंगे तो 4,
5 से 44 ही आएगा, ठीक है 44, हाँ 44 आएगा। तो क्या 60 को 44 से इंटू करने पे 372 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि 60 को 44 से करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, जबकि हमको यूनिट प्लेस पे 2 चाहिए। इसका मतलब हुआ कि x का 3/4 45 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे? यहाँ पे इसके अलावा कोई अच्छा ट्रिक नहीं होगा आपके लिए, ठीक ना। हम ये मेथड पहले वाला में भी लागू कर सकते थे। अगर x का 3/4 x का अगर x का 3/4 ये बराबर 54 होता तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 72 निकलता। 18 54 72। तो क्या 72 को, ठीक है ना, और 72 में से 16 माइनस कर देंगे तो 66 नहीं 56 निकलेगा। तो x को 56 से इंटू करने पे क्या मेरा 372 आ जाएगा? तो इंटू करके देख लेते हैं। 6×12 यानी कि इसको 56 से इंटू कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि 6×6 1 5 1 6 6×2 2 हाथ में 1 7 42 1 43 का 3 हाथ में 4 और 5×2 10 का 0 हाथ में 1, यानी कि लास्ट में 3 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 2 आएगा, लेकिन हमको चाहिए 7 2 चाहिए। इसका मतलब हुआ कि x का 3/4 54 भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हम फिर बैक आ गया। डायरेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है ये, ठीक है। तो हमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि x का 3/4 ये वैल्यू 48 है। तो x का 3/4 अगर 48 होगा तो x बराबर कितना निकलेगा? 64 निकलेगा। तो क्या 64 और 16 का डिफरेंस, यानी कि 64 में से 16 माइनस किया तो 14 में से 6 गया तो 8 48। तो 64 इंटू 48 जो होगा कितना आएगा? तो 64 को 48 इंटू कर लेंगे। 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 छक 48 आती 51 का 1 हाथ में 5, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 का 25 का 5 हाथ में 2, 2 7 0 3 372 आ गया। इसका मतलब है कि x का 3/4 48 सही है ये, ठीक है। तो x का इस जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 48, x का वैल्यू 64 आया। इसका मतलब ये नॉर्मल स्पीड 64 भी निकल गया और डिक्रीज स्पीड जो है वो 48 में निकल गया, और इसका यही आंसर होगा, x का 48 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे हमसे टाइम पूछा है, लेकिन बनाने को बना तो सकते ही थे, ठीक है ना, बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था मेरा। जैसे अगर हम चेक करें कि चलो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस मेथड से बना सकते थे, तो चलिए चेक करते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए x, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए x इंटू एक्स माइनस 8, इसका वैल्यू चाहिए 1920। और हम ये मान के चलते हैं कि x क्या होगा। अच्छा, पूछा कि 480 किलोमीटर को कवर करने में उसका स्पीड कितना होगा। टाइम ही नहीं दिया है, नहीं। अच्छा, इसको बनाएंगे बाद में अगर टाइम बचा तो, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया, तो हम देखते हैं अगर टाइम बचा तो इस पर आएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 में क्या है? मोटरसाइकिल लेफ्ट 6/2/3, ठीक है ना, यानी कि 6/2/3 मिनट्स लेटर। अब मोटरसाइकिल लेफ्ट 6/2/3 है ना, यानी 6 18 2 20/3 मिनट। तो 20/3 मिनट मतलब इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, या 20/3 मिनट ही अभी रखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है ना। ये टाइम मेरा दिया है कि 20/3 मिनट लेट होता है, बट मिनट लेटर देन द शेड्यूल, बट टू रीच हिज डेस्टिनेशन 21 किलोमीटर अवे ऑन द टाइम he had to increase the speed by 12 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस 24 किलोमीटर दूर है, यानी कि डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर है। नॉर्मल स्पीड से जाने पे लेट हो जाता है, इसलिए उसका स्पीड जो है बढ़ाना पड़ेगा, और कैसे? x+12 करना पड़ेगा। और टाइम कितना है? 20/3 मिनट ही है। तो पूछा है व्हाट इज द यूजुअल स्पीड क्या है? तो हम फार्मूला वही ले जाएंगे, डिस्टेंस बराबर दोनों के स्पीड को इंटू कर लेंगे, x+12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, यानी कि 12 इंटू टाइम। टाइम कितना? 20/3 मिनट है, यहाँ पे मिनट में, तो 20/3 मिनट को हम 60 से इंटू कर देते हैं।
ठीक है। तो 20/20/3 को 20/3 को 60 से की तो 20×60 निकलेगा, 1/9 निकलेगा, 1/9 निकलेगा यहाँ पे 10। तो यानी हमको अरेंज क्या करना है, x इंटू एक्स प्लस 12 बराबर डिस्टेंस तो दिया है 27, तो यहाँ पे 27 लिख लेते हैं हम, 27×12×9। ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, तो इतना तरीका बताए ही हैं। एक्स आप ऑप्शन से भी लेके पुट करके इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका जो भी है बना लीजिएगा इसको। सेम क्वेश्चन है। 38 में क्या है कि अ मैन, एक मिनट, इसमें क्या है कि अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। ठीक है ना, एक आदमी अपना सर्टेन डिस्टेंस को कार से ट्रेवल करता था। इफ़ ही इंक्रीज स्पीड बाय 10 km/h, यानी कि अपना स्पीड को वो 10 km/h से बढ़ा कर देता है। एक्चुअली सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले छूट गया शायद, 38 नंबर ना, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर देखते हैं, 38 नंबर छूट गया था। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ स्कूटर, had he traveled 3 km/h faster he would have taken 40 minutes less। मतलब अगर वो अपना स्कूटर से जा रहा था तो नॉर्मल स्पीड में पहुंच रहा था नॉर्मल टाइम में, अगर वो अपना स्पीड को 3 km/h से बढ़ा देता है तो उसको क्या है कि ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, अब उसको 40 मिनट का कम समय लगता है। बट अगर वो अपना स्पीड को डिक्रीज कर देता है 2 किलोमीटर से तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपसे पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे दो केस है, क्या है कि एक नॉर्मल को फास्टर से कंपैरिजन करना है और एक नॉर्मल को स्लो से कंपैरिजन करना है। मतलब उसका अगर स्पीड नॉर्मल एक्स था, मानते हैं एक्स था, तो वो कोई लेट नहीं पहुंच रहा था, 0 टाइम पे पहुंच रहा था, मतलब एकदम सटीक टाइम पे। लेकिन अगर वो अपना स्पीड x+3 कर देता है तो वो एक मिनट, वो 40 मिनट पहले पहुंचता है, तो 40 मिनट का सेविंग होता है। लेकिन फिर बोला कि अगर वो अपना 2 किलोमीटर और स्लो कर देता है, लेकिन नॉर्मल से कुछ नहीं टाइम, मतलब अर्ली सही समय पहुंचता था, अगर वो अपना स्पीड को 2 किलोमीटर से घटा देता है, डिक्रीज स्पीड बाय 2 किलोमीटर, कि तब वो 40 किलोमीटर और लेट हो जाता है, यानी कि लेट हो जाता है, ये पहले पहुंचता है। ठीक है ना। तो आपसे डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस क्या होगा, तो हमको एक एक करके कंपेरिजन करना पड़ेगा। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा। तो पहला केस में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या निकलेगा, x इंटू एक्स प्लस 40, सॉरी x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 40/60। और दूसरा केस में क्या निकलेगा, डिस्टेंस x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या निकलेगा, 40/60 निकलेगा। और दोनों डिस्टेंस ही है, दोनों का डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, बराबर होगा आपस में, यानी x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 40/60, ये बराबर होगा एक दूसरे का। तो जब बराबर होगा तो हम क्या करते हैं कि 40/60 को कैंसिल यहीं पे कर देते हैं, 40/60 को कैंसिल यहीं पे कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम सीधा ये लिख सकते हैं, सीधा ये हम लिख सकते हैं कि ये बराबर निकलेगा x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 निकलेगा। अगर आपको लिखने का मन है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर सोचिए ना कि बराबर अगर है तो 40/60 इसके साथ भी है, 40/60 इसके साथ भी है, तो ऑलरेडी वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो काम तो आपके यही आएगा, यानी x से फिर क्या करेंगे, x से x को कैंसिल कर देंगे, अब गुना कर देंगे, तो 2x प्लस 6 बराबर क्या निकलेगा, 3x माइनस 6 निकलेगा। ठीक है। तो क्या निकलेगा, x बराबर कितना निकला, 12 निकला, x बराबर कितना निकला, 12। तो x जो 12 निकला ना, x जो 12 निकला वो क्या निकला, स्पीड उसका निकला। लेकिन आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितना है, x तो स्पीड है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन पे भी पुट करेंगे तो क्या करेंगे हम, x 12 आया तो 12 इंटू क्या निकलेगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 40/60, ये डिस्टेंस है। 0 से 0 कैंसिल, 3 5 6 15 और 6 दूना 12, यानी कि 5 दूना 10 इंटू 4, यानी कितना निकला, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर क्या होगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या होगा कि इसका भी एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा कि अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार हैड इट ट्रेवल 6 किलोमीटर फास्टर। मतलब फाइनल यही हुआ कि जब मतलब इस क्वेश्चन को आप जब कंपैरिजन कीजिएगा प्रीवियस वाला से, ठीक है, दोनों लगभग सेम हैं। बस इक्वेशन आपको क्या बनने वाला है कि दोनों को डिस्टेंस कॉमन, मतलब दोनों का डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके हम काम चला लेंगे। लेकिन दोनों का टाइम सेम होना चाहिए तभी हम। तो सोचिए पहला केस में डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार हैड ही ट्रेवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, अब वो फास्टर जा रहा है यानी x+6 से जा रहा है, दोनों का डिफरेंस ये होगा। और क्या होगा तो ही वुड हैव 4 आवर लेस, यानी कि 4 आवर है तो 4 ही इंटू होगा। ये पहला डिस्टेंस निकलेगा। दूसरा डिस्टेंस क्या निकलेगा, अगर वो अपना स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से घटा देता है, यानी x इंटू एक्स माइनस 6 होगा, डिफरेंस कितना होगा 6 होगा, तो 6 घंटा ज़्यादा लेता है यानी फिर 6 होगा। अब दोनों का ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो क्या बराबर होगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 ये बराबर होगा x इंटू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6, ठीक है ना, ये बराबर होगा। तो यहाँ पे x से ये कट जाएगा, x से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा, पूछा दूरी क्या है, तो x का जो वैल्यू आएगा उसको आप किसी भी एक इक्वेशन पे पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका यही है, इसका सही तरीका है। इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। ठीक है, लास्ट है 40 नंबर। तो 40 नंबर में भी लगभग क्या है कि अ मैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार ही इंक्रीज द स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही निकलेगा x इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या निकलेगा, तब वो 1 घंटा लेस होता है तो 1 होगा। दूसरा केस में डिस्टेंस होगा क्या कि बट ही फर्दर इंक्रीज द स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी x इंटू एक्स प्लस 10 अब इंक्रीज कर देता है, डिवाइडेड बाय 10 होगा, इंटू क्या होगा, तभी वो 45 मिनट का लेट होता है, यानी 45/7 होगा। तो ये भी क्या डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों को बराबर कर लीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब x निकल जाएगा तो गंतव्य दूरी क्या निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन पे पुट कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करिएगा थोड़ा, चूँकि 40 नंबर 39 नंबर और 38 नंबर एक ही कंसेप्ट पे है, तो एक कंसेप्ट हम बता दिए, तो आप इसको ट्राई इतना तो कर सकते हैं। ठीक है ना, 39 नंबर 40 नंबर को ट्राई कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और इसका डिटेल सोल्यूशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। आप बहुत साथ दिए हम लोगों का अभी तक। अगर ये चैनल अच्छा आपको लग रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।